ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक, जो चारों समय रोजाना के लिए एक ही है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो। कोई बताएगा कि हम कितने समय के बाद बाबा से मिलते हैं? सभी आत्माएं, चाहे वो कलयुग की आत्मा हो, चाहे द्वापुर की आत्मा हो, चाहे सतयुग की आत्मा हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, कितने समय के बाद बाबा से मिले हैं? 5000 साल बाद भाई जी 5000 वर्ष बाद हैं सारे? हाँ भाई जी 5000 वर्ष बाद। भाई कोई कलयुग में आने वाली आत्मा है वो भी 5000 साल बाद मिलेगी। सृष्टि चक्र तो 5000 साल का ही है ना भाई जी। सृष्टि चक्र तो हाँ जी, वो भी 5000 वर्ष बाद मिलती है। ऐसे कैसे हो जाता है? एक तो 5000 साल, एक तो सतयुग के शुरू में आ गया, एक कलयुग के लास्ट में आया। बताओ दोनों कैसे 5000 साल बाद मिले होंगे? आप परम धाम में रहते हैं पर महसूस नहीं कर सकते कि परमात्मा पास है। अच्छा, परम धाम में हम रहते हुए भी परमात्मा को पहचानते नहीं, परमात्मा से बात करते नहीं। परमात्मा बेशक हमारे साइड में बैठा हुआ है, वो हमें चाय पिलाता नहीं, बादाम खिलाता नहीं, कोई सेवा करता नहीं, ना कुछ खाता ना खिलाता, ना बोलता चल भी वहां पर हमें बैठ के पढ़ा ले, नहीं। वहां हमारे पास है परंतु हमारे पास होते हुए भी नहीं है। परमात्मा से मिलने के लिए तो इस धरती पर आना पड़ता, परमात्मा को भी इस धरती पर आना पड़ता है, हमें भी इस धरती पर आना पड़ता है। बिना धरती पर आए परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकती। और हर आत्मा एक्यूरेट टाइम पर 5000 साल बाद उसी प्रकार मिलती है जिस प्रकार से हर कल्प में मिलती आई है। जिस प्रकार से हर कल्प में मिलती आई है, जबकि परमात्मा इस पृथ्वी पर 99 ईयर्स के लिए आते हैं। कितना समय वो परमात्मा के साथ रहे ये उस आत्मा का पार्ट है। वो 99 साल परमात्मा के साथ यहां पर पार्ट बजा सकती है, कम से कम जितना बजाना चाहे, परंतु पार्ट तो बजाना पड़ेगा ही पड़ेगा। परमात्मा को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। वापिस परमधाम जाने के लिए उसको ये संकल्प आएगा, लास्ट संकल्प हर आत्मा को होगा कि अब इस दुनिया में नहीं रह सकते,
अब घर जाना। इस संकल्प से हर आत्मा को गुजरना पड़ेगा कि अब घर जाना है, बस अब इस दुनिया में नहीं रह सकते, अब इस दुनिया में रहने का पार्ट खत्म हो गया, अब घर जाना है। और घर जाने से पहले चाहे इन चर्म चक्षुओं से, वैसे हम चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, फिर भी चर्म चक्षुओं से ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए, दादी के तन में आए हुए बाबा को देख सकते हैं। बाकी बाबा को कैसे देख भाई जी, बाबा को कैसे देख सकते हैं? बाबा दिखाई नहीं देते हैं भाई जी। इसलिए तो कहा कि चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो भी सबको अनुभव होता था कि शेर आ गया। मैंने जब वहां उस समय के जो भाई थे भी, आपको कैसा लगता था कि बाबा में शिव बाबा आ गए हैं? कहते हुंकार भरते थे ना, जैसे खंगार करते हैं, बस हम समझ जाते थे शेर आ गया। फिर बाबा का जो बोलने का तरीका होता था वो जैसे कि बस ताकत आ गई हो। तो अनुभव करते, हाँ जी, अनुभव करते थे, अनुभव। हाँ भाई, मैंने उनसे उस समय के जो भाई बहन थे उनसे पूछा तो बहुत अच्छी तरह, मतलब उसके शब्द मुझे याद है कि शेर आ गया, ऐसे लगता था बस शेर आ गया। और दादी के तन में आंखें खुलना, आंखें बंद होना और फिर जो बोलना, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम का मेरा अनुभव था कि जो कुछ दादी ने बोला ये दादी को मालूम नहीं था। ये दादी को मालूम नहीं होगा। ये पहले दिन मेरे को ये साधारण आत्मा नहीं, एक अनुभव हुआ ये कोई विशेष आत्मा है। और सारा देखते देखते तक ये फाइनल हो गया। लास्ट टाइम जब बाबा से उस दिन आखिरी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद ये तय हो गया कि ये कोई और आत्मा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ परम आत्मा ही है, क्योंकि दादी है ही नहीं इसमें। दादी का शरीर है परंतु दादी नहीं है। इसलिए जिन्होंने देखा है उन्होंने सुना कि लास्ट में जब बाबा मुरली बंद करके सारे गीत बैठ करके सारे सामने बैठ जाते गीत बजा करके कि अच्छा बाबा अब आप जा रहे हो, उसके बाद कहा जाता था कि सभी भाई बहन तब तक आराम से बैठे रहें जब तक दादी वतन से आए। और फिर दादी वतन से आती थी, फिर एक झटका लगता था और फिर वो दादी उठकर खड़ी हो जाती थी। और ऐसे उठ के खड़ी होती थी जैसे कि अभी बैठी हो। आप सभी, मैं अपना कह सकता हूं, आप सभी भी लगभग यदि हम 2-3 घंटे 1-2 घंटा कहीं बैठ जाएं तो हमें उठने के लिए कुछ पकड़ना पड़ता है, परंतु दादी ऐसे उठते जैसे कि अभी बैठी थी। जबकि दादी को आपने देखा कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे, अगले दिन दोपहर हो गया, दादी बैठी है, दादी का शरीर बैठा है, बाबा उसके अंदर आकर के अपना पाठ बजा रहे हैं। इतने घंटे बैठने के बाद भी दादी ऐसे उठती थी जैसे कि अभी बैठी हो, जैसे कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है।
ये है परमात्मा का इस रथ को संभालने का वंडरफुल पार्ट। तो हर आत्मा 5000 साल बाद बाप से मिलते हैं। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्की लद्दे हो। लद्दे माना होता है मिलना, प्राप्त होना, और सिक का मतलब होता है बहुत चाहत से, बहुत इच्छा से, बहुत मांगने के बाद, जिसको आप समझ सकते हैं क्योंकि भाषा भेद बहुत है हमारा, तो समझ सकते हैं कि किसी को बच्चा शादी के बहुत इंतजार करने के बाद 15, 20, 25 साल बाद बच्चा हो, तो आप समझ सकते हैं कितनी उनकी इच्छा थी कि हमें एक बच्चा मिल जाए, एक बच्चा मिल जाए, एक बच्चा मिल जाए, और इतने समय के बाद बच्चा मिले, उसको कहा जाएगा सिक्की लत। बहुत बहुत मिन्नतें करने के बाद, बहुत मांगने के बाद मिला है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि 5000 साल के बाद बड़ी दिक्कत से मिले। ये केवल बाबा हम सबको भावनात्मक मतलब जो है ना प्रभावित कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को जो है ना के छेड़ रहे हैं, ताकि हमें भी परमात्मा के प्रति भावना बने, संबंध बने। बाकी बाबा को किसी भी प्रकार का 5000 साल बाद मिले हैं, कोई खुशी भी नहीं, कोई दुख भी नहीं। जिसको कितना अच्छी तरह बाबा खुद अपने शब्दों में कहते, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मेरी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी एक्यूरेट टाइम पर ड्रामा अनुसार आकर आपको पढ़ाता हूं। बाबा कोई हमारे लिए, बाबा कोई मनते नहीं मांग रहा था कहीं जाकर के, कहीं प्रार्थनाएं नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे मिल जाएं। हम परेशान होते हैं, हमारा बच्चा लेट हो गया है तो बाबा रूम में बैठ जाएंगे जाके, बाबा बस तू मेरे बच्चे को घर ले आओ, मेरे पति देव को घर ले आओ, बस मैं अब वेट नहीं कर सकती, जल्दी जल्दी आ जाए। एक बहन का फोन आ गया जी, वो तो जाम में फंसा हुआ है, दिल्ली में है, और पता नहीं कब जाम छूटेगा तो कब आएगा, 3 घंटे हो गए हैं जाम में फंसे हुए, बाबा तू बस बच्चे को घर सकुशल लेके। वाह, वो बैठे, मैं बाबा रूम में बैठी रही जब तक बच्चा नहीं आया। आप जरा सोच कर देखें, उसे बाबा याद था या बच्चा याद था? कौन याद था? जी, अब ज्ञान भी भक्ति जैसी बन गई है भाई। मैं उस टाइम पर ये देखो, जितनी देर तक बाबा रूम में बैठी रही, कौन याद था? रात को इतने बजे वो आ गया, तब मेरे को आराम आया। ये मोह है या बाबा की याद है? भाई जी तुम बड़े सख्त हो, हम ऐसा कर नहीं सकते। बच्चा है आखिर, बाबा उसको ध्यान रखा, उसको सकुशल मतलब घर ले आए। बस प्रश्न, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? कुछ भी हो जाए,
हमारी अवस्था में कोई फर्क ना आए, उसका साधन क्या है? कुछ भी हो जाए, हमारी अवस्था में कोई फर्क ना आए, उसका साधन क्या है? कौन बताएंगे? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कहने का क्या मतलब है? ड्रामा बोल देने का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? अब ये बात हम पहली क्लास के बच्चे को भी समझा दे, वो भी कह देगा ड्रामा। कौन बताएगा? हाँ जी। बीती बात को भाई जी, बीती बात का चिंतन नहीं करना चाहिए, जो हाँ। निकल चुका है उसको भूल जाना। ड्रामा कहने का मतलब है होली सो होली, होना था सो हो लिया, बस। अब उसके बारे में अपने मन में कोई मलाल, कोई भी दुख नहीं रखना। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। निंदा भी, स्तुति भी, मान भी, अपमान भी, जो कुछ हमने दिया हुआ है वो सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। सबसे बड़ा नुकसान पास्ट का चिंतन करने से ही होता है कि जितना समय हमने पास्ट की बातों का चिंतन किया, उतना समय हमने वर्तमान बर्बाद किया, उतना समय वर्तमान हमने बदनाम किया। श्रेष्ठ भाग्य लिखने का समय हमारा बर्बाद हो गया। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? बताओ, पहली क्लास का क्वेश्चन पूछते हैं। शिव बाबा भाई, अच्छा ठीक। वो सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? ये थोड़ा टफ लग रहा है। सारे रूहानी बच्चों का कोई एक नाम है क्या? आत्मा। आत्मा। ये भी कोई नाम होता है? आत्मा का नाम आत्मा है। इसी कारण कंफ्यूजन हुआ। परमात्मा भी आत्मा है, सभी आत्माएं, सभी एक है। आत्मा सो परमात्मा कह दिया उन्होंने। पानी है, चाहे वो लोटे में हो, गिलास में हो, कटोरी में हो, बाल्टी में हो, जग में हो, थाल में हो, तालाब में हो, नदी में हो, नाले में हो, आखिर है तो पानी ना। भाई जी, वो पानी तो नहीं है जो गिलास में पानी है, वो पानी लोटे में नहीं हो सकता। तो गिलास के अंदर भी पानी भरा हुआ है, कटोरी में भी पानी डला हुआ है तो पानी ना। भाई जी, पानी तो है पर अलग पानी है भाई जी। वही गिलास को वापस उसमें डाल दो, पानी पानी से मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी,
कूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ कतहि ज्ञानी। मटके में भी पानी है, मटका पानी के अंदर है, मटके ने पानी को अलग किया हुआ है। जैसे ही मटका फूट गया तो पानी पानी में मिल गया। मटका क्या है? बोले ये शरीर है। इस शरीर में आत्मा है, जैसे ये शरीर खत्म होगा आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। क्योंकि है तो पानी, पानी से अलग हुआ है, पानी में मिल गया। अब जब हम ये बात सुनते थे, हमारी बात बिल्कुल बुद्धि में बैठ जाती थी, बिल्कुल ठीक बात है। अब परमात्मा ने आके बताया कि गलत बात है। सभी आत्माएं यूनिक है, सबका नाम यूनिक है, सबकी यूनिक आईडी अलग अलग है, परंतु ये समझ बाप के सिवाय नहीं आ सकती थी कि हर आत्मा की यूनिक आईडी है। हर एक आत्मा का आधार कार्ड अलग अलग बना हुआ है। हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। दो आत्माओं का पार्ट एक जैसा नहीं है। वो सब रूहों का बाप है। पैदा नहीं किया इसलिए बाप है, केवल वो पालना करने के लिए, केवल आत्माओं को दोबारा से रिचार्ज करने के लिए, रीसेट करने के लिए सत्य ज्ञान सुनाते हैं। उससे सारी आत्माएं अपने अपनी सीट पर सेट हो जाती हैं। इसलिए उसको बाप कहते हैं। हर कल्प उसका पार्ट है। 5000 साल बाद आना और आ करके रूहों को सेट करना। सभी रूहों को ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं, सब रूहें अपनी अपनी पट्टी पर, अपनी अपनी सीट पर, अपनी अपनी पोजीशन में, अपनी अपनी अवस्था में पहुंच जाती हैं। भाई जी, हाँ जी। बाबा देह धारण करते नहीं, इसलिए उनका शक्ति और गुण क्षय नहीं होते हैं। परमात्मा का शरीर नहीं बनाता, ये उसकी यूनिकनेस है। ऐसा कोई और आत्मा के पास अकल नहीं है। बाकी सबको अकल है कि अपना मकान बना सके, अपना शरीर बना सके, परंतु हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमात्मा के पास ये अकल नहीं है कि वो अपना शरीर बना सके। इसलिए वो हमेशा परम रहता है। सब रूहानी बच्चों के शरीर के नाम है। परमात्मा का आत्मा का नाम है। जीव का नाम सबका अलग अलग है, आत्मा का नाम वही रहता है। आत्मा तो आत्मा ही रहती। क्यों उसके लिए अलग अलग नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी यूनिक आईडी जो है वो बताना सबके लिए, समझाना सबको, ये थोड़ा मेहनत वाला काम। मेहनत वाला काम क्या है? समझाना मेहनत वाला काम है। और समझ तो आ जाएगा, परंतु यूनिक आईडी नहीं बता सकते। भाई जी, हाँ जी। शरीर में आने से जो शरीर का एक मोह होता है, बाबा को तो मालूम नहीं है ना। मोह का नाम
शरीर बाबा, में जैसे शरीर का जो मोह होता है, हाँ, वो बाबा को क्या पता कैसे होता है शरीर में आने का मोह। वो शरीर में आता है, परंतु उसे अपना शरीर नहीं समझता, इसलिए उसको मोह भी नहीं होता। वो शरीर को अपना नहीं समझता। वो समझता है कि ये शरीर इस आत्मा का है, मैंने इसका आधार लिया है और बाकी सब आत्माओं से बात करने के लिए। इसलिए उसको किसी भी शरीर से मोह नहीं होता। इसीलिए बाबा को दुख भी महसूस नहीं होता है। इसलिए आप पर बाबा को दुख भी महसूस नहीं होता। और फिर हमारे को शरीर बनाने का आर्ट हमने सीख लिया है, जिसके कारण हमें शरीर से और शरीर के संबंधियों से मोह होता है, और मोह होने के कारण हमें फिर दुख होता है। वो तो किसी को मेरा कहता ही नहीं है। केवल हमारे लिए कह देता है कि तुम जो है ना मेरे बच्चे हो, परंतु मेरे बच्चे समझता थोड़ा ही है। कुछ भी बांटने लगता है सबको बराबर बराबर देता है, कहता सारे मेरे बच्चे हैं, मैं सबको बराबर बराबर दूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर हैं, ये है सच्चा सच्चा सत्संग, ये है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। ये भी तुम बच्चे जानते हो, सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में। अब बाप बैठ हमें समझा रहे, अब बाप बैठ हमें समझा रहे। भाई जी, हाँ जी, बाबा के पास ज्ञान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो देंगे कैसे? है ही नहीं कुछ। बाबा के पास है ही नहीं कुछ। बाप बैठ समझाते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, किसको भी समझाओ, किसको भी समझाओ, तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे, अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये नई बातें, ये नई बात नहीं। जानते हो, कल्प कल्प सुनते हो, अब फिर से सुन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। हमारी तरफ से अपने आप जवाब दिए जा रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी, ना तो तुम्हारा कोई बाप है देहधारी, ना तुम्हारा कोई गुरु है देहधारी, ना तुम्हारा कोई टीचर है देहधारी। और कह रहे इसको तुम समझते हो। हमारा सर्टिफिकेट अपने शब्दों में खुद दिए जा रहे हैं। किसी ने नहीं भी समझा उसको भी कह दिया। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर, गुरु और कोई भी गुरु है। विदेही शिव बाबा, विदेही किसे कहते हैं, कौन याद कराएगा हमें? विदेही कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, विशेष देह वाले, जिसकी विशेष देह होती है, विशेष देह वाली, विशेष चित्र वाली, विशेष देह वाली, विशेष चित्र वाली। अच्छा जी, ऐसा चित्र जो बनाया ना जा सके,
जिसको कहते हैं विचित्र, विशेष चित्र। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बातें नहीं करते होंगे। मधुबन तो ये एक ही है, वो फिर मधुबन एक वृंदावन के पास है, उसको भी कहते हैं। और भी मधुबन है जहां ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस की, और भी मधुबन कोई हो सकता है, परंतु बाबा कहते हैं मधुबन तो बस ये एक ही है। वे भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यही है, प्रैक्टिकल मधुबन तो यही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी हम संगम पर पहुंचे हैं। अभी हम कहां पहुंच गए हैं? संगम पर पहुंच गए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए, उत्तम आत्मा बनने के लिए हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। बाप ने आकर हमें क्या किया है? स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वे भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्कर जरूर लगाना है, अभी जाना है, अब भी जाना है। कहां जाना है? अभी घर जाना है, अपने घर। तुम सिक्की लदे बच्चे हो ना, सिक्की लदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम बच्चे ही जानते हो। ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहां बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिए हैं वो यहां सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है, सब तो यहां नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वे आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वे व्यर्थ नहीं, तो वे व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती, पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले
पहले तो उनको ये समझाना है, अपने को आत्मा समझो, ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले, ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं, रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे, पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह ना सके, समझा ना सके, ये भी तुम जानते हो। ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं, इनको तो ये मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु हैं, धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। ये धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परम आत्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने ये धर्म स्थापन किया। वे तो देहधारी है। चित्र भी इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? इस धर्म के स्थापक का, शिव बाबा का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे ना। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वे बिंदी। शिव बाबा तो बिंदी है, सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए बड़े छोटे चित्र बनाते हैं। नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। अव्यक्त माना, अव्यक्त माना क्या होता है? भाई जी, अव्यक्त बने शरीर ना हो उसको अव्यक्त कहा जाता है। अच्छा, अशरीरी। व्यक्ति व्यक्त माना शरीर और अव्यक्त माना अशरीरी। इन आंखों से ही नहीं देख सकते, शरीर नहीं है इसलिए इन आंखों से देख नहीं सकते। शरीर नहीं है तो शरीर की आंखें क्या देखें? शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भाव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है, किसी की प्रशंसा नहीं करनी। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद, आत्मा की बुद्धि में, आत्मा की बुद्धि नोट करना है कि बुद्धि में कोई देह याद ना आए। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ना अपनी ना पराई। ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं सारा दिन यह रिपीट करना है, सारा दिन यह रिपीट करते रहो। शिव बाबा, शिव भगवानोवाच, पहले पहले तो अलफ ही समझाना पड़े। पहले पहले क्या समझाना पड़े? अलफ ही समझाना पड़े। ये पक्का नहीं किया तो बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। जैसे किसी ने आ से परमात्मा को नहीं जाना, बाबा कहते आ से अलफ से अल्लाह, ए से पर आत्मा, आत्मा को नहीं जाना
अब उसे बी और सी और डी, बे, ते, उनके बारे में कुछ भी बताएंगे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बे, ते का मतलब जैसे बी सी डी, मतलब पहली बात ही समझ में नहीं आई तो अगली बातें उसे कुछ भी समझ में नहीं बैठेंगी, तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते ये बात तो राइट है, ये बात तो राइट है, कोई कहते इस समझाने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे, किस्म किस्म के आते हैं। ये है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है, क्या करे जो मनुष्यों को ये समझ में आ जाए। शिव बाबा, शिव ही ज्ञान का सागर है। शिव ही क्या है? ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान ना सुनाए तो किस बात का ज्ञान का सागर है? उसने कभी जरूर ज्ञान सुनाया होगा। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं, पहले तो पूछना चाहिए, पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। ये पुरानी दुनिया, ये पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि इतने बड़े बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही हैं, होते ही नहीं, वे है ही बगीचा, वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे, लकड़ियों में धुआं होता है तो बहुत दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं, अभी फीलिंग आती है, अभी महसूस होता है, अभी फीलिंग आती है, अभी ये महसूस होता है। देखते तो नहीं है, तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो कि परम धाम में क्या क्या होगा, तुम ध्यान में जाकर देख आते हो। वे तो यहां बना नहीं सकते, उन महलों को अब यहां बना तो नहीं सकते ना। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक हैं, ऐसे वहां बहुत बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना।
तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। वहां दुख की कोई बात ही नहीं होगी, वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है, कैसे जाएं? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली हैं शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़े ही है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबार में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति, निंदा, मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबार में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती। हाँ जी, पास्ट को चिंतन करना सही नहीं है, फ्यूचर को चिंतन करना सही है। नहीं, प्लानिंग करना अच्छी बात है। भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु भविष्य में शेख चिल्ली की तरह नहीं। भविष्य के लिए सोचना है, सारे दिन की प्लानिंग करनी है, अपना क्या बनाना है वो प्लानिंग करनी है, परंतु शेख चिल्ली की तरह सपने देखना वो नहीं करना। प्लानिंग तो बहुत सारी कर ले, परंतु करें कुछ नहीं। जो सोचो वो करो। आगे के लिए जो कुछ भी आप सोच रहे हो, यदि आप नहीं करते हो तो शेख चिल्ली। तुरंत करना ही सही है ना। हाँ, सोचो करो, बस बाबा की श्रीमत पर सोचो और करते चलो, फिर कोई टेंशन नहीं है। मेन बात है बाबा की श्रीमत, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर सोचना। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, कहते क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, काम इतना ज्यादा है, और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है। ये भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं, घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं, ये कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी, हमसे ये खराब काम हुआ। बाप समझानी देते हैं। बाप क्या करते हैं? हमें समझानी देते हैं, ऐसे नहीं करो। किसको दुख होगा मना की जाती है, बाप बतला देते हैं ये काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया
तो वे भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में खीर खंड रहते हैं, लून पानी और खीर खंड, लून पानी और खीर खंड। लून पानी झगड़ा करते रहना, खीर खंड मिलजुल करके रहना। भाई जी चोरी किसको कह रहा है? हाँ जी, चोरी करते हो ऐसे बोला ना? चोरी करते हो, बिगर पूछे कोई भी चीज उठाया, आप चाहे मधुबन में है कहीं भी है, आपने बिगर पूछे कोई चीज उठाई है तो चोरी हो जाएगी ना। अब मधुबन बाबा कहते हैं आपका घर है, अब घर के अंदर जो किचन का इंचार्ज है, चाहे टोली का इंचार्ज है, अब उन्होंने कोई टोली बना के रखी है, कोई भी किचन में सामान बना के रखा है, आप उनसे पूछो लें कि नहीं लें, है आपके बाप का, परंतु आपने यदि उठा के आपने देखा कि ये चीज खाने की रखी है, अपना ही तो घर है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपने उठा लिया, कोई मतलब वहां पर जो भी किचन का इंचार्ज है वो नहीं दिखाई दे रहा, आपने उठा लिया, और आपके उठाने के बाद आपको उठाते हुए दूसरे ने देखा, वो भी उठा लेगा, तीसरा देखेगा वो भी उठा लेगा, तो फिर तो लाइन लग जाएगी, सारे उठा लेंगे। जब वो आएगा, अब जिस काम के लिए उसने वो बना के रखी है चीज, वो तो होगी नहीं। भाई जी जब हम मधुबन से वापस घर आते हैं, सब किचन में जाके टोमेटो खीरा ट्रेन में खाने के लिए लेता है, वो पूछते हैं ना जो सब्जी में जो भी ड्यूटी पर है वो आपको अलाउ करता है, ले लो भाई, ले लो, कोई ना कोई वहां है ना, उनसे पूछो कि भाई हम ये चीज ले लें, क्योंकि आपका घर है, आपके लिए है, परंतु उनको पता रहे कि हाँ ये इसने लिया, कोई बात नहीं हम और मंगा लेंगे। परंतु कोई चीज ऐसी भी तो होती है ना, आपने देखा कि वहां पर मान लो कि टमाटर रखे हुए हैं, आपको टमाटर चाहिए, परंतु उन्होंने टमाटर धो करके रखे हैं किसी काम के लिए, और आपने टमाटर उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, और उन्होंने धो के रखे थे सब्जी बनाने के लिए, अब उनको टमाटर तो दूसरे मंगाने पड़ेंगे ना, यदि नहीं है तो सब्जी कैसे बनेगी। वो कह देंगे कि हाँ भाई ये ले सकते हो, कंट्रोल तो होना चाहिए ना, वरना तो अनुशासन सारा खराब हो जाएगा ना। इसलिए बिगर पूछे कोई भी चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। आपने पूछा नहीं है, आपने उठा लिया, है आपका घर, परंतु पूछो, नहीं तो व्यवस्था कैसे रहेगी। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वे भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में खीरखंड होकर रहते हैं, लूण पानी और खीरखंड, ये दो चीजें हैं। लूण पानी मतलब एक दूसरे से सारा दिन झगड़ते रहना, खीरखंड मतलब मिलजुल करके रहना। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में खीरखंड रहती हैं, सब आत्माएं क्या रहती हैं, खीरखंड रहती हैं। और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लूण पानी रहते हैं। बाप बच्चा भी लूण पानी, बाप और बच्चा आपस में नहीं बात कर सकते, लूण पानी रहते हैं, झगड़ा रहता है। काम महाशत्रु है, और काम विकार तो सबसे बड़ा शत्रु है ना। काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं, ये सारी दुनिया लूण पानी है। सतयुगी दुनिया खीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ ना सके, तो कोई बात बुद्धि में आ ना सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे, जिसने
84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पड़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करते हैं। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये रूहानी है। ये रूहानी बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, आत्माओं की सेवा करना सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। ये रूह क्या? खिदमतगार माना मदद करना है ना? हाँ जी, खिदमतगार माना मदद सेवा करना, खिदमत करना, सेवा करना, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग अग्नि है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना, याद की यात्रा कहना। ठीक है, शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वो है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी, ये रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, ये तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापुर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वे दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कल युगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है, शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं, जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। किनकी बुद्धि में है? जो ब्राह्मण है। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना है। बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान, शुद्ध संकल्प के व्रत। शुद्ध संकल्प के व्रत। व्रत का मतलब होता है किसी भी काम को दृढ़ता से करना, मजबूती से करना। शुद्ध संकल्प के व्रत
द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करने वाले, व्रत द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करते हैं। अपने सोचने समझने के लिए कोई भी आदत नई बनानी है, पुरानी किसी आदत को छोड़ना है, तो उसके लिए अपने आप को समझाना होगा। जब अंदर से परमिशन मिलेगी तब वो हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा। प्रवृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भाव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। बाप दादा के दिल तख्त पर सिर्फ पवित्र आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिन्होंने कल्प संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए। बाप दादा का दिल तख्त, बाप दादा का दिल तख्त किसके लिए है? कौन बैठते हैं बाबा के दिल तख्त पर? जिनके शुद्ध संकल्प है। हाँ जी, पवित्र आत्मा की हम बच्चे वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। जब आपकी वृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी तो भविष्य की जो आपकी सृष्टि है वो भी श्रेष्ठ बन जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है। जो शुद्ध संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, व्रत का प्रत्यक्ष फल ही है सदा काल के लिए बाप का दिल तख्त, बाप दादा का दिल तख्त उस आत्मा के लिए स्लोगन। जहां सर्व शक्तियां साथ हैं वहां निर्विघ्न सफलता है ही। जहां सर्व शक्तियां साथ हैं वहां निर्विघ्न सफलता है ही। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन। लाइन समझना है। अंतवाहक, अंत में जो शरीर तो जाएगा नहीं, आत्मा स्थिति बोला वो स्थिति जिस समय आत्मा ने इस शरीर को छोड़ करके जाना है, उस अवस्था को कहा जाता है अंतवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त। मतलब जिस सेकंड हमारा इस दुनिया के साथ कर्म बंधन खत्म हुआ उस समय हम अंतवाहक, आत्मा क्या बनती है? अंतवाहक, एक ही सेकंड के अंदर परम धाम में पहुंच जाती है। कर्मातीत स्थिति का वाहन, कोई और वाहन नहीं होता, कोई नाव या कोई साधन नहीं होता, कोई पंख फड़फड़ाकर मक्खी की तरह उड़कर नहीं जाना हमको। हम तो एक सेकंड में यहां और वहां, बस कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हम सीधा अपने घर। कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन। अंतवाह क्या हो गया? अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। उनके लिए सर्व हदों से पार
बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी सर्वहदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बनो, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।